हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ पारस मुरारी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिफाइंग इन पर। आज हम जानेंगे उन फैक्ट्स के बारे में जिसकी वजह से बहुत से लोग, स्पेशली युवा, गांधी जी को अपना आइडियल नहीं मानते हैं। एंड वी विल ऑल्सो नो अबाउट द डार्क साइड ऑफ गांधी। इस वीडियो का पर्पस केवल फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है। ये वीडियो किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आज हम गांधी जी का जीवन दूसरे पहलू के रूप से जानेंगे और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जानेंगे जिनकी वजह से उनकी फिलॉसफी काफ़ी वीक सबके सामने प्रेजेंट होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है मेरा, जिसका जवाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों, क्या हमें इंडिपेंडेंस सच में नॉन वायलेंस से मिली थी? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस में जितना रोल नॉन वायलेंस का था उतना ही रोल वायलेंस का भी था। ऐसा नहीं है कि हमें रातों रात बिना कुछ करे, बिना जान गंवाए इंडिपेंडेंस मिल गई। जैसे जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जहां पर 379 पीपल मर गए थे, और वर्ल्ड वॉर 2 87,000 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए उसमें, और कैलकाटा रायोट्स 5,000 to 10,000 डाइड। तो ये कुछ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे जहाँ पर वायलेंस था, और सो कॉल्ड जो नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाई गई थी हमारे देश में, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि लोग मरे थे। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहा हूँ और कुछ ऐसे इंसिडेंट रख रहा हूँ जहाँ पर आप बता सकते हैं और जहाँ पर एक तरफ से प्रत्यक्ष हो जाएगा कि गांधी जी के जो विचार थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई क्योंकि लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इकोनॉमिकली बॉयकॉट किया गया। ये मूवमेंट बहुत ही सही ढंग से चल रही थी और इस मूवमेंट में भगत सिंह ने भी पार्ट लिया था। इसी दौरान लोगों ने गोरखपुर यूपी में 22 पुलिस वालों पर अटैक कर दिया, जिसके बाद वायलेंस बढ़ गया था। लेकिन गांधी जी ने मूवमेंट बंद करने के लिए कह दिया बिकॉज ही डिडंट लाइक वायलेंस। अंग्रेज वायलेंस कर सकते थे लेकिन हम नॉन वायलेंस वाले थे। मूवमेंट ही बंद कर देते तो हमारा देश बस 2-3 साल पीछे आज़ाद होता, पर होता तो सही, ऐसा गांधी जी का मानना था। और यहीं पर उनका थोड़ा कमज़ोर जो पक्ष है वो सामने आता है, जिसके बाद काफ़ी जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बहुत ही गुस्सा आ गया और कुछ लोग इस मूवमेंट से अलग हो गए और गांधी जी के प्रति एक नफरत का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगले इंसिडेंट की बात करते हैं। गांधी कुड हैव सेव्ड भगत सिंह। 17 फरवरी 1931 में लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय वायसराय थे, और गांधी जी के बीच बातचीत हुई। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन पैक्ट आया, जिसके अंदर जितने भी लोग अहिंसक तरीके से संघर्ष कर रहे थे उनको छोड़ने की बात कर दी गई। लेकिन सॉन्डर्स मर्डर केस और असेंबली में बम फेंकने के मामले में फांसी की सजा पाने वाले भगत सिंह को माफ़ी नहीं दी गई। काफ़ी हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इरविन ने गांधी को ये लेटर भेजा था कि हम भगत सिंह को छोड़ सकते हैं अगर आप कहें तो, पर गांधी जी ने मना कर दिया क्योंकि ये उनके प्रिंसिपल नॉन वायलेंस के खिलाफ हो गया था। अगला इंसिडेंट है चूजिंग जवाहरलाल नेहरू एज पीएम। अप्रैल 29, 1946 में फर्स्ट इलेक्शन के नॉमिनेशन खत्म होने को थे और ये नॉमिनेशन 15 रीजनल कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाए गए थे। 15 में से 12 वोट दिए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और 3 वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिले थे। लेकिन गांधी जी के कहने पर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बिकॉज ही बिलीव्ड इन सत्याग्रह, इन द पाथ ऑफ ट्रूथ। और जितने लोग समर्थन कर रहे थे उन्हीं के विरोध में जाके उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और इसके बाद में उन्होंने ये तर्क दिया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बाहर रहे हैं और उनको इंग्लिश आती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के इंटरनल अफेयर संभालने में काफ़ी बढ़िया हैं, तो ऐसा उनके हिसाब से तर्क दिया गया था। चौथा था वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के लोग भेजना। तो गांधी जी काफ़ी रोकना चाहते थे ये सब, पर रोक नहीं पाए बिकॉज ऑफ हिज वीक पॉलिसीज़। उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी वीक थी, जिस वजह से हमने अपने कुछ सैनिक वहाँ भेजे और उनकी डेथ हुई और वो शहीद हुए। तो यार आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजेबल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक्स टू